हर किसी को एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है, मगर कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत महज उनके शरीर को खत्म करती है, यादों में वे हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसी ही हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंची कल्पना चावला की कहानी है। अक्सर कल्पना कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। आज से ठीक 19 साल पहले 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। कल्पना चावला की यह दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। कल्पना चावला का जन्म संज्योति चावला और बनारसी लाल चावला के यहाँ हुआ था। कल्पना की 2 बहनें हैं जिनका नाम दीपा और सुनीता है। इसके अलावा एक भाई संजय भी है। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पर शादी करने का फैसला किया था और उन्होंने अपने फ्लाइंग इंस्पेक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली थी। इस शादी के बाद कल्पना को यूएस की नागरिकता मिल गई। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कराटे सीखा, बैडमिंटन खेला और दौड़ों में भाग लिया। अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वह 1982 में अमेरिका गई और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। उनके पास सिप्लेन, मल्टी इंजन एयरप्लेन और ग्लाइडर के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। वह ग्लाइडर और एयरप्लेन्स के लिए भी सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्पेक्टर भी थी। 1988 में कल्पना चावला ने अपनी डॉक्टरेट पूरी होते ही नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लिफ्ट कम्युनिकेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में काम करना शुरू कर दिया। 1993 में कल्पना चावला ने ओवरसेड मेथड्स इंक लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया। यहाँ उनका काम एक टीम बनाकर अन्य रिसर्चर के साथ मूविंग मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम के अनुकरण को देखना था। वो विकास और एरोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन में आवश्यक तकनीकों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार थी। कल्पना चावला द्वारा किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स, अलग अलग पेपर्स कई जर्नल्स में प्रकाशित हो रखे हैं। 1994 में कल्पना का नासा में चयन हो गया। इसके बाद कल्पना ने 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एरोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एरोनॉट के 15वें ग्रुप में ज्वाइन किया। 1 साल तक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद वो ईवीए रोबोटिक कंप्यूटर ब्रांच में एरोनॉट ऑफिस में टेक्निकल इशू में काम करने के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति की गई। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर नियुक्ति किया गया। जनवरी 1998 में उन्हें शटल और स्टेशन फ्लाइट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने एरोनॉट ऑफिस क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन में काम किया। वह 1997 में STS-87 और 2003 में STS-107 पर 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गई। STS-87 चौथी यूएस माइक्रोग्रेविटी पेलोड फ्लाइट थी और यह इस प्रोग्राम पर आधारित थी कि अंतरिक्ष में वजन रहित वातावरण में कैसे विभिन्न भौतिक गतिविधियां होती हैं और सूर्य की बाहरी वायुमंडल ऑब्जर्वेशन का कार्य भी इसमें शामिल था। क्रू के 2 सदस्यों का काम ईवीए स्पेस वॉक था, जो कि एक स्पार्टन उपग्रह का मैनुअल कैप्चर दिखाया गया। इसके साथ ईवीए टूल्स की टेस्टिंग और भविष्य के स्पेस स्टेशन असेंबली की प्रक्रिया तय करना था। STS-87 ने धरती के 252 परिक्रमा 36 घंटे और 34 मिनट में तय की थी। 16 दिनों की ये उड़ान विज्ञान और रिसर्च मिशन को समर्पित थी। एक दिन में 24 घंटे का काम होता था, जिसमें क्रू के सदस्य 2 शिफ्ट में बारी बारी 80 प्रयोग का सफल प्रशिक्षण कर चुके थे। STS-107 मिशन का 1 फरवरी 2003 को अकस्मात अंत तब हो गया जब स्पेस शटल कोलंबिया और क्रू निर्धारित लैंडिंग से 16 मिनट पहले प्रवेश करते हुए नष्ट हो गया। 1 फरवरी 2003 की सुबह जब स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था, तब लॉन्च के समय एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इसने शटल के उस विंग को क्षतिग्रस्त कर दिया जो कि इसकी री एंट्री के समय हिट से रक्षा कर रही थी। जैसे ही शटल वातावरण में पहुंचा, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया। अस्थायी क्राफ्ट हिला और लुढ़का और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी क्रू सदस्य इसकी चपेट में आ गए। जमीन पर गिरने से पहले टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल टूटा। यह दुर्घटना 1986 में शटल चैलेंजर्स में हुए विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए दूसरी बड़ी दुर्घटना थी। हेलो कोलंबिया, this is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of a person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great pride in seeing what you have done in the space.
my hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space, long distance. And therefore, when I talk to you, I feel I'm talking to a person who is representing India in the space now. My all good wishes to you. Thank you, sir, very much. Those are very kind words. तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।